नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष उपस्थित हूँ मेष राशि के जातकों का वर्षफल 2024 लेकर के। प्रस्तुत वर्षफल ऑब्लिक राशिफल मेष राशि वाले जातकों आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो मेष राशि वालों को सबसे पहले नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि की। तो मेष राशि के वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार आइए जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा हाल, आपके लिए आने वाला जो है कैसा नया साल रहेगा। नव नूतन वर्ष 2024 के वार्षिक राशिफल के अनुसार इस वर्ष मेष राशि वालों की किस्मत अब खुल सकती है। नए साल की शुरुआत काफ़ी धमाकेदार रह सकती है क्योंकि 1 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके अंदर आध्यात्मिकता का संचार होगा। आपकी सेहत चुस्त दुरुस्त और काफ़ी तंदुरुस्त बनी रहेगी। वर्ष 2024 में आपके घर में किसी नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियाँ गूंज सकती है। आप काफ़ी इस वर्ष भाग्यशाली रहेंगे। भाग्य में विदेश यात्राएं आपके लिए लिखी हुई हैं और ये विदेश यात्राएं मेष राशि के जातकों आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगी। मेष राशि के छात्र वर्गों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में इस वर्ष सफलता प्राप्त होगी। वहीं व्यापारियों को अपने बिजनेस से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होगी और व्यापारी वर्ग अपने बिजनेस की गाड़ी की रफ्तार अब जो है और तेज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि मेष राशि वाले जातकों 2024 में आपके बिजनेस की काफ़ी अच्छी खासी प्रगति देखने को मिलेगी। इस पूरे वर्ष चूँकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिसके चलते नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में जबरदस्त प्रगति प्राप्त हो सकती है। दसम भाव के अधिपति शनि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, तो इनकम से संबंधित नए नए सोर्स ये बिल्डअप कराएंगे। कुछ फाइनेंशियल गोल आप सेट करेंगे। यदि आपने कहीं पर निवेश कर रखा था तो इस वर्ष उसके रिटर्न अच्छे मिलेंगे और जो पैसे आपके फंसे हुए हैं वो आपको वापस प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मेष राशि के जातक हैं, खास करके यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं या जो है जुडिशरी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें आपको इस वर्ष सफलता मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। मई 2024 को गुरु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी क्योंकि दूसरे भाव में गुरु जाएंगे। आपके प्रमोशन होने के योग मेष राशि के जातकों बने हुए हैं, जिसके चलते आपकी इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। वहीं इस वर्ष प्रेम में पड़े हुए जातकों और वैवाहिक जोड़ों के लिए ये जो एक साल रहेगा 2024, ये काफ़ी सुखद अनुभव लेकर के आया है। आप यदि सिंगल हैं तो आपका जो है क्या कहते हैं किसी के ऊपर दिल आ सकता है और आप उनसे अपने जो है दिल की बात इकरार कर सकते हैं। आपके जीवन में नवीन प्रेम का आगमन होगा। अपने पार्टनर के साथ आप घूमने फिरने कहीं पर बाहर जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। इस पूरे वर्ष राहु आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपको विदेश यात्राएं करने के जो है अनेकों अनेक मौके मिलेंगे। और केतु महाराज इस वर्ष आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते देखिए केतु को कुजुवत केतु कहा जाता है, मंगल के समान फल देने वाला केतु कहा जाता है। तो 6ठे भाव में केतु जाता है, शत्रुहंता बनाता है, तो शत्रुओं पर भी आप भारी पड़ेंगे। आपकी संघर्ष क्षमता उत्तम बनी रहेगी। तो ये छोटा सा हमने आपको जो है बताया है। अब चलते हैं विस्तार से, क्योंकि ये राशिफल काफी विस्तार पूर्वक रहने वाला है। लेकिन मेष राशि के हमारे प्रबुद्ध जातकों, आगे बढ़ने से पहले उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिनके लिए 2023 बहुत अच्छा गया, जिन्होंने हमसे ज्योतिषीय परामर्श लिया और उस परामर्श के बाद हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, और पहले उनकी मेहनत है 70% रोल मेहनत का था, 30% जो है ज्योतिषीय उपायों का था, और इसके कारण ये आज एक तरक्की के मार्ग पर एक गोल सेट किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ वर्षा कुमारी जी का। यूपीएससी एग्जाम इन्होंने क्रैक किया और आईआरएस पोजीशन इनको मिली है। आईआरएस के पद पर ये चयनित हुई हैं। दूसरा जो है शिवम प्रजापति, इन्होंने भी यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया था और आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जो है इनका चयन हुआ था। 36 रैंक इनको हासिल हुई थी।
दूसरा दर्शकों, यदि हम बात करें तो अजेंद्र जी का चयन जो है ARO सहायक समीक्षा अधिकारी पद पर हुआ है। UPPSC के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होता है। अमन पाल जी का भी चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ, UPPSC के जो है पद पर जो है चयन हुआ है। उसके बाद प्रिया जी जो है केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर पद पर चयनित हुई हैं। राहुल यादव जी का चयन BPSC के जो है शिक्षक में हुआ है। प्रियंवदा गुप्ता जी का भी BPSC पद पर चयन हुआ है। आकांक्षा सोनी जी UPPSC में लेक्चरर पद पर इनका चयन हुआ है। उसके बाद जो है विक्रम सिंह का भी जो है चयन UPPSC में हुआ है। राजू अमेरिया जो है जी का जो है चयन भी जो है गवर्नमेंट जॉब में राजस्थान में हुआ है। अर्जुन सिंह का चयन UPPCL में हुआ है। हाँ, नौकरी चयन के साथ साथ तमाम लोगों के कंसल्ट रहते हैं पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति का। तो पूजा जी गुजरात से थी और इनके क्वेश्चन थे संतान को लेकर के, तो पुत्र प्राप्ति इनको हुई है। उसके बाद जो है कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही थी, जैसे कि अंशिका जी, तो इनकी सिस्टर की शादी इन्होंने कंसल्ट किया था, तय हो गई थी। और उसके बाद आकाश भारद्वाज जी, इन्होंने जो है नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया प्रॉपर, ये डॉक्टर बन गए। पीयूष प्रकाश जी को भी जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। महेंद्र शर्मा जी को प्रमोशन में दिक्कत आ रही थी, वो भी प्राप्त हो गई। और हितेंद्र कुमार जी हमारे बहुत पुराने जो है मतलब परामर्श लेते आए हैं, और इनके बेटे को नौकरी और जो है प्रमोशन का था, तो दोनों चीज़ें हुई। और शादी भी देखिए इनको प्राप्त हुई, दोनों बच्चों जो है, एक बेटे का जो है प्रमोशन हुआ, एक बेटे की जॉब लगी और शादी भी उनकी हुई। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उमेश पांडे जी, ये भी अधिकारी पोस्ट पर चयन हुआ UPPSC में। अनुराग त्रिपाठी जी का भी चयन हुआ है UPPSC में। प्रवीण यादव जी का भी जो है चयन जो है हुआ है टीचर में। तो तमाम ऐसे लोग हैं। ये लिस्ट दर्शकों जो है 1000-1200 की लिस्ट है, लेकिन बहुत संक्षेप में हमने ये आपको बताया है। तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय संपर्क के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लखनऊ में मिल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर चल रहा है। शेष हर महीने हम लखनऊ आते रहते हैं, वहां पर भी आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। मेष राशि के जातकों, कैरियर राशिफल 2024 क्या कहता है? तो देखिए, मेष राशि के जातकों, वर्ष 2024 पे कैरियर में आपको बहुत कुछ पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। साल की शुरुआत से ही दसम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में रहेंगे, हमने आपको पूर्व में भी बताया। और ये आपके दसम और एकादश भाव के स्वामी, और एकादश भाव के स्वामी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके कैरियर में स्थायित्व तो लेकर के आएंगे। आप अपने काम के पक्के बने रहेंगे और इसका पर्याप्त फायदा आपको प्राप्त होगा। आपके उच्चाधिकारी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपको सामने से भी और पीठ पीछे समर्थन देंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों को वो आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको प्रमोशन दे सकते हैं, कुछ जो है प्रशस्ति पत्र आपको दे सकते हैं। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अच्छी खासी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत आपके लिए सारा काम करेगी और आपको पदोन्नति भी प्राप्त होगी। इसके साथ ही मेष राशि के जातकों, आपकी तनख्वाह में, सैलरी में इंक्रीमेंट देखने के संकेत जो है मार्च और अप्रैल के बीच में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने बेहतर रहेंगे। इसमें आप प्रयास करिएगा और आपको नौकरी में जो है बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इन्हीं महीनों में नौकरी में कुछ समस्याएं भी आएंगी, इसलिए सावधानी रखना हम जो है चाहते हैं कि आप सावधानी जरूर रखिए। सितंबर और अक्टूबर को छोड़ करके नवंबर और दिसंबर के महीने आपको कैरियर में अच्छी सफलता दिलाएंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से नौकरी करते आ रहे हैं तो आपके मन में अपना व्यापार करने की इच्छा भी इस वर्ष जागृत हो सकती है। और इस वर्ष आप अप्रैल से लेकर के और जुलाई के बीच में कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि एक्सपर्ट से राय लेकर के ही व्यापार शुरू करिएगा। इसके साथ साथियों, यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो सिविल सर्विस में आपका चयन हो सकता है। एक बार अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। दूसरा साथियों, जुडिशरी से संबंधित एग्जाम में आपको बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ साथियों, यदि आप लोग विदेश जा कर के नौकरी करने के इच्छुक हैं तो आपको जो है विदेश जा कर के नौकरी करने के लिए राहु देव का बृहदहस्त आप पर रहेगा, तो वो आप जा कर के कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेष राशि का जो बिजनेस राशिफल 2024 है कैसा रहेगा? तो देखिए, मेष राशि के जातकों को साल 2024 की शुरुआत
आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगी। देव गुरु बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि, लग्न में बैठे हुए और 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, और आपके 11वें हाउस में लाभ भाव में शनि महाराज का होना आपकी व्यापार की वृद्धि के लिए हर तरीके से उपयुक्त स्थिति अब कही जा सकती है। आपके परिवार के बुजुर्गों और अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर आप किसी के साथ व्यावसायिक साझेदारी में काम करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके साझेदार का मन काम से अलग हट करके अन्य गतिविधियों में लग सकता है। ऐसा वर्ष की शुरुआत में संभव है, लेकिन अगर आप एकल व्यवसाय करते हैं, इंडिपेंडेंट करते हैं, तो आपको विशेष रूप से लाभ होने के योग बन रहे हैं। लेबर से संबंधित काम, ठेकेदारी, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय, स्टेशनरी का काम हो गया, बुक्स का काम हो गया, कंटेंट राइटिंग का काम हो गया, यूनिफॉर्म का हो गया, साथ ही साथ जो है मैनेजमेंट का काम हो गया, मैरिट मैनेजमेंट से संबंधित, इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित काम करने वाले लोगों को इस वर्ष विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जनवरी महीने में कुछ गुप्त रूप से धन का निवेश करने का प्रयास आपकी ओर से होगा, जो व्यापार की वृद्धि के लिए होगा, लेकिन कोई भी अनैतिक कार्य से बचिएगा, क्योंकि इसमें कानूनी पचड़े में फंसने की संभावनाएं बन सकती हैं। व्यापार के लिए विशेष रूप से फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। मार्च से अप्रैल के मध्य में आपकी विदेश से संपर्कों के माध्यम से विशेष लाभ प्राप्त होगा और विदेश जाकर के व्यापार करने या विदेशी लोगों के साथ व्यापार करने का भी मौका शनिदेव और राहुदेव आपको करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फाइनेंस राशिफल, वित्त राशिफल क्या कहता है। तो मेष राशि के जातकों, इस पूरे वर्ष आप वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। वर्ष की शुरुआत में ही शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष प्रयत्न यही बने रहेंगे, जिससे आपको एक स्थायी आमदनी प्राप्त होगी। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति रहेगी, क्योंकि ढेरों परेशानियों के बावजूद आपके पास धन प्राप्ति का साधन बना रहेगा, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही द्वादश भाव में वर्ष प्रयत्न जो है बैठे राहु महाराज की उपस्थिति आपके खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी का संकेत दे रही है। आपको अपने खर्चों की गति को नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके खर्चे निरंकुश हो सकते हैं और उन पर नियंत्रण लगाना आपके वश के बाहर होगा। एक कठिन और अनुशासित रणनीति बनाकर ही आप इनसे बाहर निकल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नौकरी करने वाले लोगों को इस वर्ष अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि आपकी पदोन्नति हो सकती है और तनख्वाह में वृद्धि के स्पष्ट संकेत भी इस वर्ष दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए खर्चे भी सामने आ सकते हैं, जिनकी कटौती करने के लिए आपको बहुत बार सोचना होगा। लेकिन अगर आप अपने खर्चों को संभाल पाते हैं तो मेष राशि के जातकों, इस वर्ष आप अच्छा धन लाभ जो है अर्जित करेंगे। वहीं आपके धन का एक हिस्सा परिवार में कोई बीमार पड़ सकता है, उस पर खर्च हो सकता है। बच्चों की एजुकेशन पर खर्च हो सकता है। कुछ आपके जो होम लोन है, कार लोन है, उस पर आपके धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। शेयर मार्केट या बाजार से संबंधित यदि कोई आप काम करते हैं तो उसमें छोटे मोटे लॉन्ग टर्म के निवेश आप कर सकते हैं। अगस्त का महीना और अक्टूबर का महीना आपके लिए धन प्राप्ति के लिए उपयुक्त हो सकता है। निवेश सोच समझ करके करिएगा, एक्सपर्ट्स की राय लेकर के करिएगा, ये हमारी आपको हाथ जोड़ करके विनती है। आगे बढ़ते हैं मेष राशि के जातकों, पारिवारिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मेष राशि के जातकों, राशिफल 2024 के अनुसार पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञानवान बनाएंगे और आपकी निर्णय क्षमता को और बेहतर बनाएंगे। इससे आप तोल मोल कर बोलेंगे और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। पारिवारिक लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। पिताजी को इस वर्ष की शुरुआत में कोई अच्छा आपके पद प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। आपके घर में खुशियां आएंगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच भाई बहनों से के साथ जो है संबंध आपके अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ जो है बड़े भाइयों से किसी चीज़ को लेकर के वैचारिक मतभेद आपका हो सकता है। इसके बाद अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच माता पिता के साथ कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके माता को स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए थोड़ा पेशेंस से काम रखिएगा और हमारी सलाह है कि एक आप मेडिकल इंश्योरेंस जरूर करा लीजिएगा, तो आपके खर्चों में कुछ जा करके कटौती हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको करना रहेगा। भाई बहनों के साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो भाई बहन आगे बढ़ करके आपके बिजनेस को संभालेंगे, उसमें आपकी मदद करेंगे। मातृपक्ष से जो है आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा। इस वर्ष पैतृक भूभाग भी आपको प्राप्त हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मेष राशि के जातकों, एजुकेशन राशिफल क्या कहता है। तो इस वर्ष
मेष राशि के जातकों, स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत का जो है फल प्राप्त होगा। वर्ष की शुरुआत में ही हमने बताया बृहस्पति की पंचम भाव और नवम भाव पर दृष्टि होने से जो है क्या कहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवान रहेंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा वो आपकी बुद्धि कैच करेगी, कैचिंग पावर आपकी ज़्यादा रहेगी, सफलता अच्छी प्राप्त होगी, कंपटीशन आप लोग क्रैक करेंगे। किसी नए कोर्स में साल 2024 में मेष राशि के जातकों आप लोग अपना इनरोलमेंट करा सकते हैं और हायर एजुकेशन के लिए भी आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला प्राप्त हो सकता है। छठे भाव में जो केतु का गोचर है ये थोड़ा सा जो है गड़बड़ है, तो कोशिश कीजिएगा कि कुत्तों को आप लोग बिस्किट्स वगैरह जरूर खिलाते रहिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग प्रयास करिएगा, इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जुडिशरी से रिलेटेड हमने बताया, लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी पद पर मेष राशि के जातकों इस वर्ष आपका चयन होगा ही होगा। बस अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिएगा, तभी सफलता की उम्मीद करिएगा। साथ ही साथ साथियों, प्राइवेट जॉब इत्यादि भी आपको प्राप्त हो सकती है और आपको कहीं जो है बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर आ सकता है। हो सकता है आपने यदि किसी पुरानी कंपनी में पहले काम किया हो तो वहाँ से भी आपको वापस से बुलावा आ सकता है। तो कुल मिलाकर के ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेहनत का परिणाम आपको प्राप्त होगा और विदेश जाकर के पढ़ाई का सपना यदि आप देख रहे हैं तो इस वर्ष राहु महाराज आपको विदेश की यात्राएं करवाएंगे और आपके सपने को पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मेष राशि के जातकों वैवाहिक राशिफल क्या कहता है। तो मेष राशि के प्रबुद्ध जातकों वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष की शुरुआत बेहतरीन रहने वाली है। ग्रहों का प्रभाव आपके पक्ष में रहेगा और ग्रहों की चाल से आप और आपके जीवन साथी के मध्य दूरियों में कमी आएगी। वर्ष की शुरुआत में जीवन साथी जो है आप उनके साथ किसी फंक्शन इत्यादि में जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। एक चीज़ और बता दें साथियों कि यदि आप लोगों के बीच कोई प्रेम संबंध चला आ रहा है तो इस वर्ष आपकी शादी भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अप्रैल से जून की अवधि थोड़ी सी दाम्पत्य जीवन में परेशान करने वाली हो सकती है। वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तनाव आ सकता है और चुनौतियाँ बढ़ेंगी, तो इन तनावों को दूर करिएगा, बातचीत करिएगा। इसके अलावा पेशेंस से आपको काम लेना होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए उत्तम रहेगी, जब आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वर्ष की शुरुआत से लेकर के मई तक की जो है समय विवाह के लिए उत्तम है। आपको एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए आपको अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। आपके जो है साथी को भी जो है क्या कहते हैं समझना होगा। तीसरा एक चीज़ बता दें दर्शकों, यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो घर परिवार में बात कर लीजिएगा और लव मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। इसके अलावा साथियों जो है परिवार के साथ, अपने जो है पार्टनर के साथ धार्मिक यात्राओं के इस वर्ष बहुत ज़्यादा योग बनेंगे। खास करके जून से लेकर के और अगस्त तक के पीरियड में आप काफ़ी धार्मिक यात्राएं इस वर्ष करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा जो धन होता है स्वास्थ्य होता है। तो स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। मेष राशि के जातकों स्वास्थ्य राशिफल 2024 के अनुसार यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणामदायक साबित होगा। देव गुरु बृहस्पति की कृपा तो आपको प्राप्त होगी, लेकिन द्वादश भाव में बैठे राहु और छठे भाव में बैठे हुए केतु ये शारीरिक समस्याओं को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं और आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं। आपकी एंजाइटी लेवल ना बढ़े, डिप्रेशन में आप ना जाए, इसका आपको इस माह जो है इस वर्ष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। त्वचा में कुछ एलर्जी से संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। माइग्रेन हो गया, बुखार हो गया और किसी इन्फेक्शन से भी आपको जो है दो चार होना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य संबंधी जो है आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। एक अपना बैलेंस डाइट बनाइए, सुबह जल्दी उठिए, योग प्राणायाम का आप लोग सहारा लीजिए, अपनी दिनचर्या को अनुशासित कीजिए, तब जा कर के कहीं आप स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्याओं से निजात पाएंगे। इसके अलावा इस वर्ष आपको दांतों वगैरह में रूट कैनाल इत्यादि कराना पड़ सकता है। आपको जो है आंखों से संबंधित कोई जो है परेशानी हो सकती है। तो लास्ट में हम दर्शकों आपको उपाय भी बताएंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं, हमारा कार्यक्रम जो है अंतिम पड़ाव पर है, उपाय पर है कि उपाय क्या करना होगा। दर्शकों बेटर हेल्थ के लिए हमने बोला कि आप प्रतिदिन सुबह उठ करके योग प्राणायाम का सहारा लीजिए। एक काम तो सबसे पहले ये करना होगा कि अमावस्या वाले दिन आटा, दाल, चावल और क्या कहते हैं काला तिल हो गया, नमक हो गया, कोई फल हो गया, अपने हाथ से टच करिए और हर जो है महीने की अमावस्या तिथि को आपको डोनेट करना होगा।
दूसरा, आप अपने स्क्रीन पर ये मंत्र देख लीजिए, लिखा है ओम जूम सह मम रक्षय रक्षय पालय पालय सह जूम ओम। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से एक माला आप लोग जाप कर सकते हैं। यदि रुद्राक्ष की माला की आपको आवश्यकता है तो आप हमारे संस्थान से भी संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अच्छे प्रकार के रत्न और रुद्राक्ष यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा साथियों, एक काम और आपको करना है। काम ये करना है कि प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ राम दरबार के सम्मुख एक दीपक जला करके करना होगा। साथ ही साथ एक उत्तम गुणवत्ता का पुखराज, लेकिन रत्न धारण करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। तो उत्तम गुणवत्ता का एक पीला पुखराज दाहिने हाथ की पहली उंगली में, दूसरा साथियों एक आपकी जो है लग्नेश का रत्न मूंगा राइट हैंड की रिंग फिंगर में आपको धारण करना रहेगा। इसके अलावा साथियों, अपने जन्मदिन वाले दिन कोशिश कीजिए कि एक रुद्राभिषेक जरूर करवा लीजिएगा और अपने वजन के बराबर तुला दान करिए, अन्न का दान करिए। साथ ही साथ साथियों, कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन भूखों को भोजन कराइएगा, शनिदेव की विशेष कृपा आप पर प्राप्त होगी। साथ ही साथ साथियों, इस वर्ष कोशिश कीजिए कि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, ईश्वर ने आपको कैपेबल बनाया है, उस योग्य बनाया है, तो पढ़ाई के खर्चे को आपको उठाना रहेगा। शेष सभी उपाय आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो था वार्षिक राशिफल 2024 मेष राशि के जातकों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।